ये है एसएमपी झारखंड और आप देख रहे हैं एसएमपी न्यूज झारखंड। हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों में क्या है आज खास, देखिए एसएमपी न्यूज के साथ। आदिवासी महिला झारखंड की बेटी जिसकी निर्मम हत्या की जाती है और सरकार मामले को लिपापोती करने में लगे रहती है और मिलना चाहिए, सरकार नहीं कर रही है। अगर नहीं करती है तो इस बार भी आदिवासी छात्र संघ बोलेगा, सिंहासन डोलेगा। इस बार उठाएंगे, पटकेंगे, सीधे नीचे गिरा देंगे। अब वो राज में माफिया सरकार, अब वो राज में माफिया सरकार। आज इस खबर में देखेंगे आप। पहला खबर, आदिवासी छात्र संघ और समाज सेवियों ने भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर दिया एक दिवसीय धरना। रूपा तिर्की के मामले को लेकर खासी नाराजगी दिखी लोगों में। तो वही खबरों की खबर में है, झारखंड में अनलॉक 2 का ऐलान। इस पर सरकार ने क्या लिया है निर्णय, हम हर पहलुओं से आपको कराएंगे अवगत। तो आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 121वीं शहादत दिवस के अवसर पर आज कोकर स्थित समाधि स्थल पर राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, संजय सेठ सहित कई अन्य नेताओं ने भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर राज्य के नेताओं ने भगवान बिरसा मुंडा की बलिदान को देश हित के लिए बताया। उसके बाद वहां रूपा तिर्की को लेकर धरना दे रहे नेताओं से बात की। तो वहीं आज के दिन समाधि स्थल के पास आदिवासी छात्र संघ और समाज सेवियों के द्वारा झारखंड की बेटी रूपा तिर्की को न्याय दिलाने को लेकर झारखंड सरकार को कोसते नजर आए आदिवासी समाज के लोग। आपको बताते चलें, साहेबगंज में तैनात महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की आत्महत्या या हत्या, इस मामले को लेकर पिछले कई दिनों से झारखंड के आदिवासी संगठन आंदोलनरत हैं। इन संगठनों का मांग है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा गठित न्यायिक जांच नाकाफी है। इन संगठनों का मांग है कि रूपा तिर्की के मामले को सीबीआई को सौंपा जाए। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। हालांकि मुख्यमंत्री के भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर पहुंचने की सूचना थी। उसको देखते हुए आदिवासी संगठन के नेताओं द्वारा पहले से ही समाधि स्थल पर धरना दिया जा रहा था, लेकिन कोरोना संक्रमण के दौरान भीड़ भाड़ न हो, इसके चलते राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने घर से ही धरती आबा बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दिया। आज धरती आबा के समाधि स्थल पर क्या क्या हुआ और राज्य के नेताओं ने, तो वहीं आदिवासी संगठन के नेताओं ने क्या कहा, आइए खबरों को देखते हैं विस्तार से। आज झारखंड प्रदेश के एक सूरवीर, यहाँ के भगवान बिरसा मुंडा की इस पुण्यतिथि पर आज पूरा राज्य जिनको याद कर रहा है। ये 121वां पुण्यतिथि है और हमें गर्व है कि ऐसे लोगों ने हमें संरक्षण दिया, इस राज्य को संरक्षण दिया, इस राज्य को मार्गदर्शन करी। और आज निश्चित रूप से हम सब लोग भगवान बिरसा मुंडा के सपनों का राज्य बनाने के लिए कटिबद्ध हैं और उनकी विचारों को और उनके आदर्श को हमेशा हम अपने कंधों पर लेके चलेंगे। हम यही कहेंगे कि ये जो धरती आबा बिरसा मुंडा का जो सपना था उसे पूरा करना हमारा लक्ष्य है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का लक्ष्य है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना के संकट के कारण पूरा ध्यान उससे निपटने में है, लोगों को राहत दिलाने में है। और आप सभी जानते हैं कि पूरा देश उनके कार्यों की सराहना कर रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि अब हम लोग दूसरी लहर से बाहर निकल चुके हैं। अब तेजी से विकास का काम होगा। जी जी जी, देखिए वो बात नहीं है, जांच बैठा दी गई है और बहुत जल्द जांच होगी। आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन वगैरह की वजह से काफ़ी काम बाधित हुआ और पुलिस विभाग से लेकर तमाम विभागों में लोग कोरोना से प्रभावित हो गए। कई लोग तो मौत के मुंह में चले गए और इसके अलावा बहुत लोग बीमार हैं, विभागों में ठीक से काम नहीं हो पा रहा है, इसीलिए इसमें थोड़ा विलम्ब हो रहा है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उसको न्याय मिलेगा। वो झारखंड की बेटी है और हमारी प्राथमिकता है कि उनको न्याय मिले।
आदिवासी छात्र संघ का मानना है कि सरकार हमें लॉलीपॉप देगी। देखिए अभी जो भी सरकार आती है सत्ता में उनसे इतनी उम्मीदें भी होती हैं, ये गलती नहीं है, लोगों की उम्मीद होती है और चाहते हैं कि सब काम बहुत तेजी से हो। लेकिन जब तेजी से काम करने की शुरुआत हुई उसी समय दो लहर कोरोना का आ गया। अब सभी जानते हैं इसी वजह से विलंब हुआ, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द इस राज्य को तमाम मुसीबतों से उबार रहे हैं और जो भी उम्मीदें उनकी थी वो पूरी होंगी। एज ए जेन्युइन लीडर आप राज्यवासियों को रूपा तीर्थ के मामले में को लेकर क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि भरोसा रखें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर। वो झारखंड की बेटी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जो भी दोषी होंगे उनको तुरंत कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया ऐसी होती है कि रातों रात उसमें वो अपने से डिसीजन नहीं दे सकते हैं। उसकी एक प्रक्रिया होती है जो कानून सम्मत तरीके से चलेगी और उसके लिए तमाम योग्य लोग हैं और वो लोग उनको न्याय दिलाएंगे। सरकार मुर्दाबाद, बात तो कर दी, आयोग बिठा दी। मैं समझता हूँ कि सीबीआई से ऊपर है जस्टिस की अध्यक्षता में नियुक्त कोई आयोग। जो आयोग बनती है अगर उसके अध्यक्ष कोई जस्टिस बनते हैं तो सीबीआई से ऊपर उसको मानते हैं। वही सरकार ने सोच समझ के किया, एक आयोग बना दिया है। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज इसके अध्यक्ष होंगे, तो दिक्कत तो नहीं। यहाँ ऊपर हम लोग कर सीबीआई से ऊपर चले गए हम लोग। है ये बीजेपी का एक मुद्दा है। ये कामकाज में हमको पकड़ नहीं पा रही है, इसीलिए ये एक मुद्दा उछाल करके जिसका कोई महत्व नहीं होना चाहिए ज़्यादा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, समय पर होना चाहिए। सरकार कर रही थी, जिला पुलिस से कर रही थी, फिर एसआईटी बैठाई। ठीक भी इसके बाद भी राज्यपाल जी के यहाँ डीजी का बुलावा हुआ, जो भी सलाह दी होंगी उसके अनुसार फिर आयोग का गठन किया गया है। तो अब शांत होना चाहिए, है ना। हाँ, आज हम लोग भगवान बिरसा मुंडा की शहादत दिवस पर हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन एसीएस के बैनर तले बैठे हैं। हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि सरकार न्यायिक जांच के आदेश देकर हमें लॉलीपॉप दिखाने की प्रयास ना करे, क्योंकि हम लोग शुरू से मांग कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो और हमें झारखंड सरकार की किसी भी जांच एजेंसी पे भरोसा नहीं है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो और किसी भी हालत में सीबीआई जांच हो। और ये हम लोग ये भी मान रहे हैं कि अगर सीबीआई जांच होती है तो सरकार के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक प्रतिनिधि हैं, वो भी जांच के घेरे में आएंगे। इसीलिए सरकार इस मामले को दबाने का कोशिश कर रही है। कल तो सरकार ने इस पे एक टीम भी गठित कर दिया है, जांच का आदेश भी दे दिया है। सरकार टीम गठित की है। मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ कि वो हमें लॉलीपॉप दिखाने का प्रयास कर रही है। जब हम एसआईटी पे भरोसा नहीं किए तो फिर हम न्यायिक जांच पे कैसे भरोसा करें? और जो पुराने जो मजिस्ट्रेट है, जो रिटायर्ड है, वो क्या जांच करेंगे? हमें बिल्कुल भरोसा नहीं। हमें सीबीआई जांच चाहिए तो चाहिए। जी, कुंद्रेसी मुंडा, सामाजिक कार्यकर्ता। हूबहू आज से 121 साल पहले भी अंग्रेजों ने भगवान वीर बिरसा मुंडा के साथ में इसी तरह की घटना की थी और उनको आत्महत्या का रूप दिया गया था। उसी तरह आज सेम घटना हुई है। अपने झारखंड में अपने लोगों के साथ रहते अपनी आदिवासी बेटी के साथ हुआ है। उनका हत्या हुआ है, निर्मम उनकी हत्या हुई है। और जिस तरह बिरसा मुंडा को आत्महत्या या पेचिश का रूप दे करके उनको मार दिया गया था, उसी तरह इनको हत्या हुई है, उसको आत्महत्या का रूप देना चाह रही है सरकार। और इसलिए हम लोग आज यहाँ आकर के वीर बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर हम लोग प्रण ले रहे हैं कि उनकी सीबीआई जांच हो और हेमंत सोरेन निष्पक्ष जांच कराए। हम लोग एसआईटी की और न्यायिक जांच पे भरोसा नहीं है, क्योंकि सरकार अपने लोगों को बचा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लोग इस घटना में शामिल हैं, इस हत्या की घटना में शामिल हैं। उनको सरकार बचाने का काम कर रही है। अपनी बातों को लेकर के आपको लगता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे तो हम अपनी बातों को लेकर के उन तक पहुँचेंगे? अब देखिए, अभी तक तो नहीं आए हैं, उनको तो आना चाहिए। आज इनका पूरे झारखंड के जो आबा हैं, दिसु मतलब के जो आबा हैं
उनका समाधि स्थल में आज उनकी शहादत दिवस है, उसमें तो आना चाहिए था। एक आदिवासी लीडर है, उनको तो आना चाहिए था। कोई नहीं आया आज यहाँ पर, और हम लोग तो चाह रहे थे कि हम लोग अपनी बात उनके सामने रखें, लेकिन आए नहीं हैं। तो ये जो पीछे इस तरह के मामलों को वो देख करके पीछे क्यों हट रहे हैं? उनको तो CBI जांच करनी चाहिए थी, जांच को करनी चाहिए। जो भी जांच आएगा उसको सहमत होना चाहिए था। एक आदिवासी जनता, पूरे झारखंड की आदिवासी जनता में एक मैसेज जाता कि CM हेमंत सोरेन ने आदिवासियों के साथ न्याय किया, लेकिन वो नहीं आए। अनीता गाड़ी सामाजिक कार्यकर्ता। तो झारखंड सरकार के प्रति आप इस समय देख सकते हैं आदिवासी छात्र संघ के सभी लोग बैठे हैं, धरना दे रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पे, और सरकार विरोधी नारे लगातार दिख रही है। और मैं देख रहा हूं कि लगातार सरकार विरोधी नारे आप लोग लगा रहे हैं, क्यों? देख रहे हैं, ये जो एक आदिवासी महिला झारखंड की बेटी जिसकी निर्मम हत्या की जाती है और सरकार मामले को लिपापोती करने में लगे रहती है, और न्यायिक जांच का एक झुंझुना दिया गया है। इस पर हम लोग को विश्वास नहीं है। हम लोग जो शुरू से आंदोलन कर रहे होंगे, शुरू में हम लोग मानव श्रृंखला बनाया, कैंडल मार्च निकाला, पुतला दहन किया, सरकार को सांकेतिक प्रदर्शन द्वारा हम लोग एक संकेत देना चाहते थे, लेकिन सरकार के एक कान में जू तक नहीं रहेंगी। तो हम लोग आंदोलन को जारी रखे हैं। धरती आबा बिरसा मुंडा ने उलगुलान जुल्म शोषण अत्याचार के खिलाफ नारा दिया था, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, और उसी के किए हुए कार्यों से प्रभावित होकर हम लोग उलगुलान का आगाज कर दिए हैं। क्या सरकार यही आदिवासी छात्र संघ नहीं बनाया, सरकार पे भरोसा नहीं है? देखिए, पिछली सरकार में भी आदिवासी छात्र संघ का नारा है, जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। पिछली सरकार को हमने हिला के डोला के गिरा दिया, लेकिन इस सरकार को भी देखा जाए तो ये भी उस तरह की जो न्याय मिलना चाहिए सरकार नहीं कर रही है। अगर नहीं करती है तो इस बार भी आदिवासी छात्र संघ बोलेगा, सिंहासन डोलेगा, इस बार उठाएंगे, पटकेंगे, सीधे नीचे गिरा देंगे। संगम उरांव केंद्रीय सदस्य आदिवासी छात्र संघ। आप लोग का नारा है हेमंत सरकार माफिया सरकार, ऐसा क्या हो गया? विगत पिछले विधानसभा क्षेत्र में JMM के विधायक लोबिन होमरेम जी मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के खिलाफ पत्थर माफिया, चिप्स माफिया के खिलाफ और जो अवैध बिजनेस चल रहा है, पत्थर बालू ये सब का माफिया में, उसके खिलाफ वो धारणा में बैठे थे। और आज इस रूपत्र के केस में उनका नाम परिवार के द्वारा भी लिया गया, उन्हें अभियुक्त के तौर पे परिवार के द्वारा माना गया है, और वो JMM के केंद्रीय सचिव भी है। तो जहाँ तक इस तरह की बात आती है तो ये कहीं ना कहीं झारखंड सरकार में माफिया लोग शामिल है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति में भी माफिया लोग हैं। इसलिए हम लोग झारखंड सरकार में माफिया सरकार के नारा दे रहे हैं। आप लोगों की क्या मुख्य मांगे हैं सरकार से? हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि रूपत्र के मामले में जो भी है इसको इधर उधर घुमाने का काम ना करें। लिपा पोती जो लगातार किया गया, उसके बाद न्यायिक जांच का जो झुंझुना दिया गया, जैसे हम लोग घर में कोई बच्चा को वो डेयरी मिल्क मांग रहा है तो हम लोग एक टॉफी पकड़ा देते हैं, उस तरह से हम लोग जब CBI जांच की मांग कर रहे हैं तो वो एक न्यायिक जांच का झुंझुना पकड़ा दिया है। इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को CBI जांच चाहिए। महुआ माझी सरकार का एक अभिन्न अंग भी है, उनका मानना है कि लोगों को ज्यादा असंतोषजनक नहीं होना चाहिए, सरकार न्याय देगी, न्याय की प्रक्रिया पूरी करेगी, झारखंड की बेटी है, तो ऐसे में धरना देना उन लोगों का सही नहीं है, जैसा कि उनका मानना है। बात ऐसी है कि रूपा तिर्की की मौत के 35-36 दिन हेमंत सोरेन के मुंह से कुछ नहीं निकलती, उसकी कान में जू तक नहीं रेंगती है। वो एक एक ट्वीट पे ट्विटर के माध्यम से उसका रिस्पॉन्ड करते हैं, और लाखों ट्वीट चले जाने के बाद भारत में 6ठे नंबर पे ट्विटर हैंडल पे ट्रेंड के रूप हैशटैग रूपा तिर्की ट्रेंड करने के बाद भी उनके आंखों में नजर नहीं आती है। तो ऐसे असंवेदनशील सरकार के खिलाफ
हम लोगों को उग्र होना और असंतोष होना ये स्वाभाविक है। अगर उन्हें हम लोगों को संतोषित करना है, हम लोग को संतोष देना है, तो जल्द से जल्द सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा करें, हम शांत हो जाएंगे। तो ये महुआ मांझी का जो बोलना है वो सिर्फ दिग्भ्रमित करने के लिए और सरकार को के बचाव और उसके लिए वो बोल रही है। आदिवासी छात्र संघ केंद्रीय मीडिया प्रभारी सुमित उरांव। चाहे जेएमएम हो या कांग्रेस, सरकार तो महागठबंधन की है, कोई बहुत लोग यहाँ माल्यार्पण किए, लेकिन आप लोगों से कोई मिले अभी तक? सत्ता पक्ष के कोई भी हम लोगों से नहीं मिले हैं अभी तक, क्योंकि वो लोग मिलेंगे भी क्योंकि उन लोगों के पास हम लोगों का जो प्रश्न है उसका एक भी जवाब नहीं है। वो सिर्फ इस केस पे रूपा तिर्की मामले के हत्याकांड को आत्महत्या साबित कराने के लिए काम कर रहे हैं और सिर्फ लिपापोती का काम कर रहे हैं। हम लोगों के पास जो पॉइंट है और हम लोगों के पास जो पेपर है, जो भी जानकारी है, उसका उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो हम लोगों से बिना मिले हुए साइड से जा रहे हैं। तो वही खबरों की खबर में आज खास देखिए, राज्य में चल रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में कहां मिली है ढील और कहां बढ़ाई गई सख्ती। नए गाइडलाइंस वो कौन से हैं, आइए देखते हैं एक नजर संक्षिप्त में। पूरी जानकारी आप हमारे या तो यूट्यूब के कम्युनिटी बॉक्स में देख सकते हैं और नहीं तो हमारे आप फेसबुक पेज पर भी जाकर देख सकते हैं। आपको बताते चलें, इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। 17 जून सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत गाइडलाइंस कुछ इस प्रकार के हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं पे एक नजर। पूर्वी सिंहभूम जिला को छोड़कर सभी जिलों में सभी दुकानें शाम 4 बजे तक खुल सकेंगी। 12 जून शाम 5 बजे से लेकर 14 जून सुबह के 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इसके तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की चीजों पर पाबंदी रहेगी। धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। जुलूस पर रोक जारी रहेगा। बस परिवहन पर रोक जारी रहेगा। राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेगी। मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी। ये शर्तें कोरोना संकट महामारी से निपटने एवं कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए है। इनका अनुपालन नहीं करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एवं MBI एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।